क्या आपका पेट आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर रहा है? हाँ, मैंने यही कहा, तबाह। जरा रुकिए और सोचिए। सुबह आंख खुलती है तो पेट में एक अजीब सा भारीपन होता है, जैसे रात भर पत्थर पेट में पड़ा रहा हो। कुछ खाते हैं तो सीने में ऐसी जलन उठती है जैसे किसी ने अंदर आग सुलगा दी हो। ऑफिस में कुर्सी पर बैठते हैं तो गैस इतनी होती है कि खुद भी बेचैन, दूसरे भी बेचैन। रात को सोने लेटते हैं तो पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है और बाथरूम तो जैसे सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो, कभी जाने नहीं देता। और जब जाते हैं तो सुकून नहीं मिलता। ये जिंदगी है या कोई अनजानी सजा? दोस्तों, मैं जानती हूँ ये सब बातें बोलना आसान नहीं होता। पेट की तकलीफ एक ऐसी चीज है जिसे हम छुपाते हैं, दबाते हैं, अंदर ही अंदर सहते रहते हैं। शर्म आती है किसी को बताने में। घर में माँ को नहीं बताते, बहन को नहीं बताते। डॉक्टर के पास जाने में झुझक महसूस होती है। और बस एक काम करते रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं। एंटासिड, डाइजेस्टिव गोलियां, गैस की दवाई, कभी ये ब्रांड कभी वो। लेकिन कल ठीक नहीं होता, परसों ठीक नहीं होता। साल पर साल गुजर जाते हैं और वो तकलीफ वहीं की वहीं खड़ी रहती है। जैसे जिस्म के अंदर कोई मुस्तकिल मेहमान बन गई हो, जो जाने का नाम ही नहीं लेती। मैंने एक आंटी को अपनी आंखों से देखा है। 50 बरस की उम्र, घर की सतून, बच्चों के लिए जीने वाली। लेकिन उनकी अपनी हालत ये थी कि हर दिन खाने के बाद सीने में ऐसी जलन होती थी जैसे सीने में कोई अंगारा रख दे। वो कहती थी, बेटा अब खाने से डर लगने लगा है। जानती हूं कि खाऊंगी तो दर्द होगा, ना खाऊं तो कमजोरी आएगी। बस फंसी हुई हूं। उन्होंने सालों तक एंटी एसिड्स खाए, मुख्तलिफ डॉक्टर बदले, मुख्तलिफ दवाएं आजमाए, लेकिन राहत का कोई अता पता न था। उनकी आंखों में जो थकावट थी, वो सिर्फ जिस्मानी थकावट नहीं थी। वो थकावट थी उम्मीद के टूटने की, यकीन के बिखरने की। मैंने एक नौजवान को देखा है, 35 साल का होनहार लड़का, अच्छी नौकरी, खूबसूरत खानदान। लेकिन हर मीटिंग में गैस की वजह से ऐसा बेचैन होता था कि काम में दिल ही नहीं लगता था। प्रेजेंटेशन देनी हो तो घबराहट हो जाती थी कि पता नहीं कब क्या हो जाए। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रेत की तरह हाथ से फिसल गया था। और ये सब सिर्फ उस एक वजह से जो कोई नहीं जानता था। वो खुद भी सोचता था कि शायद मुझ में ही कोई कमजोरी है, लेकिन असल कमजोरी उसके पेट के अंदर छुपी थी। और मैंने एक बुजुर्ग को देखा है जो 3-3 दिन बाथरूम नहीं जा पाते थे। चेहरे पर थकान, आंखों में खामोश उदासी, पूरे जिस्म में वो बोझ जो उठाए नहीं उठता था। वो धीमी आवाज में कहते थे, बेटा जिंदगी का मजा नहीं रहा। और ये सुनकर दिल पर बहुत भारी पत्थर रखा गया। एक ऐसा इंसान जिसने सारी जिंदगी मेहनत की, अपने लोगों के लिए जाया। वो अपने बुढ़ापे की खुशियां इसलिए ना जी पा रहा था क्योंकि उसका पेट उसे चैन का एक पुल भी नहीं लेने दे रहा था। ये सब, ये हर कहानी एक ही जड़ से निकलती है, और वो जड़ है आपका पेट। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको चौंका देगी, जो आपके जहन को हिला देगी। ये तकलीफ जो बरसों से आपको तोड़ रही है, जो आपकी नींद, आपका सुकून, आपका एतमाद छीन रही है, उसका इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं है, किसी महंगी इंपोर्टेड दवाई में नहीं है। वो इलाज आपके अपने फ्रिज में मौजूद है, आज भी, अभी भी। एक चीज जो आप हर रोज देखते हैं, शायद खाते भी हैं, लेकिन जिसकी असल अंदरूनी ताकत से आप अभी तक बेखबर हैं। और इसमें बस एक और चीज मिलानी है, सिर्फ एक। और जब वो दोनों इकट्ठी होती हैं तो पेट के अंदर एक ऐसा इनकलाब बर्पा होता है जो कब्ज की जड़ उखाड़ देता है, सीने की जलन को ठंडा कर देता है, फंसी हुई गैस को बाहर निकाल देता है, और बरसों से सूई हुई आंतों को दोबारा जिंदा कर देता है। यकीन मानिए, जो मैं डॉक्टर लुबाबा सहर आज आपको बताने वाली हूँ, वो सुनकर आपका दिल करेगा कि काश ये बात पहले किसी ने बताई होती। और दोस्तों, एक बहुत अहम बात जो आज मैं आपको जरूर जाननी चाहती हूँ। डॉक्टरों की तहकीक ये कहती है कि पेट की ये तकलीफें, कब्ज, गैस और जलन, ये सिर्फ पेट तक महदूद बीमारियां नहीं हैं। ये पूरे जिस्म में अपना जहर फैलाती हैं, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। जब पेट में गैस बढ़ी रहती है तो दिल पर दबाव बढ़ता है, सांस तंग होता है। जब एसिड रिफ्लक्स रोज का मामूल बन जाए तो खाने की नाली को नुकसान होने लगता है। और जब कब्ज पुरानी हो जाए तो जिसमें ऐसे जहरीले मादे जमा होने लगते हैं जो खून में घलकर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। इसीलिए जब पेट खराब होता है तो सर में दर्द रहता है, थकावट पीछा नहीं छोड़ती, जल पर दाने और काले धब्बे आते हैं, और मूड हर वक्त बिगड़ा ही रहता है। ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, और इस जंजीर को तोड़ने की चाबी आपके फ्रिज में रखी है, आज भी। लेकिन रुकिए, पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पेट के अंदर असल में क्या हो रहा है।
क्योंकि जब आप जुड़ को पहचान लेंगे तो इलाज दुगना तेज और दुगना गहरा काम करेगा। तो वीडियो को रोकिए बिल्कुल भी नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी आंखें खोल देगा और शायद शायद आपकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, जरा एक तस्वीर अपने जहन में बनाओ। एक खूबसूरत बाग जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पौधे हैं, हरे भरे, सरसब्ज, हवा में लहराते हुए, सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये बाग कहीं और नहीं, आपकी अपनी आंतों के अंदर है। आपकी आंतों में तकरीबन 50 खरब बैक्टीरिया रहते हैं। 50 खरब। ये आपके सबसे वफादार दोस्त हैं। ये आपका खाना हजम करते हैं, आपके लिए विटामिन्स बनाते हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करते हैं और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये आपके मूड को भी कंट्रोल करते हैं। हैरान हो गए? होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी आंतें असल में एक दूसरा दिमाग हैं। साइंस इसे गट ब्रेन एक्सेस कहती है। आपका पेट और आपका दिमाग आपस में बराह रास्त बात करते हैं, हर लम्हा, हर सेकंड। जब पेट ठीक होता है तो मन खुश रहता है, दिल हल्का रहता है। जब पेट बीमार होता है तो मन भी बीमार हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, बेवजह का चिड़चिड़ापन, ये सब अक्सर पेट के अंदर से शुरू होता है और हम सालों तक समझते रहते हैं कि शायद कोई जहनी मसला है, हालांकि असल मसला आंतों में बैठा होता है। लेकिन अब सुनिए वो बात जो आपको वाकई चौंका देगी। जब आप ये चीज़ें खाते हैं, मैदा, सफ़ेद रिफाइंड शुगर, तिली हुई चीज़ें, एंटीबायोटिक अद्वियात, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बा बंद खाना, तो आपके पेट का वो खूबसूरत बाग तबाह होना शुरू हो जाता है। अच्छे बैक्टीरिया एक एक करके मर जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। और जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाएं, तो फिर क्या होता है? कब्ज, क्योंकि आंतें सही से हरकत नहीं कर पाते, वो सुस्त पड़ जाती हैं। गैस, क्योंकि खाना सही से हजम नहीं होता, वो आंतों में सड़ने लगता है और सड़ने से जहरीली गैसें बनती हैं। जलन, क्योंकि पेट में तेजाबियत बढ़ जाती है और वो तेजाब वापस ऊपर आती है, फूड पाइप में और सीने में आग लगा देती है। ये तीनों, कब्ज, गैस और जलन, एक ही जड़ से निकलती हैं और वो जड़ है गट बैक्टीरिया का बिगड़ा हुआ तवाजुन। अब सोचिए, आप एंटी एसिड लेते हैं, एसिड 1 घंटे के लिए कम होती है, 2 घंटे के लिए, फिर वापस आती है क्योंकि जड़ ठीक नहीं हुई। आप लेग्जिटिव लेते हैं, एक दिन काम होता है, अगले दिन वही पुरानी कहानी, क्योंकि जड़ ठीक नहीं हुई। ये दवाइयाँ बस पत्ते काटती हैं, जड़ तक उनकी पहुंच नहीं होती। और जड़ को ठीक करने के लिए आपको वो चीज़ चाहिए जो अच्छे बैक्टीरिया को वापस लाए, जो उस उजड़े हुए बाग को दोबारा हरा भरा और आबाद कर दे। और वो चीज़ है दही। लेकिन रुकिए, सिर्फ दही नहीं, दही में एक खास चीज़ मिलानी है। वो एक इंग्रेडिएंट जो दही की ताकत को 10 गुना नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है, जो गट बैक्टीरिया को रॉकेट की रफ्तार से ठीक कर देता है। और जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो पेट के अंदर वो बदलाव आता है जो सालों की महंगी दवाइयाँ और बड़े बड़े अस्पताल नहीं कर पाए। और दोस्तों, ये जानकर आप और भी हैरान होंगे कि वो एंटा एसिड जो आप हर रोज निगलते हैं, वो पेट की तेजाबियत को तो कम करता है, लेकिन असल में एसिड विलन नहीं है। एसिड तो खाना हजम करने के लिए कुदरत ने बनाई है, वो ज़रूरी है। जब आप एंटा एसिड से उसे ख़त्म करते हैं तो खाना अधूरा हजम होता है और उत्पक्का खाना आंतों में जाकर सड़ता है और इस सड़ने से मजीद गैस बनती है। यानी एंटा एसिड लेने से गैस और बढ़ सकती है, ना कि कम हो। ये एक बेरहम चक्कर है जो तब तक नहीं टूटता जब तक जड़ को ठीक ना किया जाए। अब आप बेचैनी से सोच रहे होंगे वो एक चीज़ क्या है। और दोस्तों, एक और साइंसी हकीकत जो आपका जहन खोल देगी। जानते हैं आपकी आंतों में कितने नरोसेल्स यानी आसाबी खुलिये हैं? 50 करोड़, 500 मिलियन नरोसेल्स। यही वजह है कि साइंसदान आंतों को दूसरा दिमाग कहते हैं। और ये मजाक नहीं, ये साबित शुदा साइंस है। जब ये दूसरा दिमाग बीमार होता है तो पहला दिमाग भी बीमार होने लगता है। एंग्जाइटी गहरी होती है, डिप्रेशन दरवाजा खटखटाता है, तवज्जो बिखर जाती है, नींद उड़ जाती है। जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपको भी कभी कभी ये महसूस होता है? बगैर किसी जाहिरी वजह के चिड़चिड़ापन, बगैर किसी वजह के हर वक्त थकावट, बगैर किसी वजह के जिस्म पर बोझ। शायद वजह है और वो वजह आपके पेट में छुपी है। लेकिन घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि जब पेट ठीक होता है तो ये सब खुद ब खुद कुदरती तौर पर ठीक होने लगता है। अगले हिस्से में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तरीका, मिकदार, खाने का सही वक्त और वो खुफिया इंग्रेडिएंट जो आपके पेट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल डालेगा। तो रुकिए, कहीं मत जाइए। दोस्तों, एक डॉक्टर की हैसियत से आज मैं डॉक्टर लुबाबा सहर आपको एक नुस्खा देने जा रही हूँ। कोई दवाई नहीं,
कोई इंजेक्शन नहीं, कोई अस्पताल का चक्कर नहीं, कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं। बस दो चीजें जो आपके घर में मौजूद हैं या बहुत आसानी से मिल सकती हैं। पहली दही और दूसरी कच्ची हल्दी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दही और कच्ची हल्दी। हैरान मत होइए, पहले पूरी बात सुनिए, फिर फैसला कीजिए। दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स। ये वो जिंदा, सरगर्म और फाआल बैक्टीरिया है जो आपके पेट के उस उजड़े हुए बाग को दोबारा आबाद करते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया को फैलाते हैं, बुरे बैक्टीरिया को काबू करते हैं और आंतों को दोबारा उनके असली काम पर लगा देते हैं। और कच्ची हल्दी में होता है करक्यूमिन। ये दुनिया का सबसे ताकतवर कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी मादा है जो कुदरत ने इंसान को अता किया है। ये पेट की उस अंदरूनी जलन को बुझाता है जो एसिड रिफ्लक्स से होती है, आंतों की सोजन और अकड़न को कम करता है और इस तेजाबियत को मुतवाजिन करता है जो सीने में आग लगाती है। जब दही के प्रोबायोटिक्स और हल्दी का करक्यूमिन एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक बेमिसाल टीम बनाते हैं। एक ऐसा इत्तेहाद जो पेट की हर तकलीफ पर एक साथ, हर जाविये से हमला करता है। ये कोई नानी या दादी का पुराना नुस्खा नहीं है जिसे आप मुस्तरद कर दें। ये साइंस है, ये तहकीक है, ये साबित शुदा हकीकत है। अब सुनिए बिल्कुल दुरुस्त और आजमूदा तरीका। पहला नुस्खा, सुबह का मैजिक बोल। एक कटोरी ताज़ा दही लीजिए, कमरे के दर्जाए हरारत की। फ्रिज से निकालकर 10 मिनट बाहर रख दीजिए ताकि वो ठंडा ना रहे। इसमें छोटी ताज़ा कच्ची हल्दी घिस लीजिए, तकरीबन आधा चम्मच। ऊपर से एक चुटकी काला नमक मिलाइए और एक चुटकी भुने हुए जीरे का पाउडर मिलाइए। ये सब अच्छी तरह मिलाकर सुबह खाली पेट आहिस्ता आहिस्ता खाइए, ठीक से चबाकर, जल्दी न करें। काला नमक गैस को फौरी तौर पर बाहर निकालता है, जीरा आंतों की सूई हुई हरकत को जगाता है, हल्दी पेट की जलन को ठंडा करती है और दही के प्रोबायोटिक्स पेट में पहुंचकर वो काम शुरू कर देते हैं जो सालों से दवाइयां नहीं कर पाएं। और ये जानकर आप खुश होंगे कि बहुत से लोगों को पहले ही दिन सिर्फ 2 घंटों के अंदर फर्क महसूस होने लगता है। दूसरा नुस्खा, रात का हीलिंग ड्रंक। एक गिलास लस्सी लीजिए, यानी दही को पानी में अच्छी तरह मिलाकर बनाई हुई। इसमें मिलाइए आधा चम्मच कच्ची हल्दी पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा काला नमक। रात को खाने के आधे घंटे बाद इसे पीजिए, आराम से, सुकून से। काली मिर्च में एक खास मादा होता है जिसे पेपरीन कहते हैं। ये पेपरीन करक्यूमन की जिस्म में जज्ब होने की ताकत को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। 2000 गुना। ये कमाल का इंतजाज रात भर आपकी आंतों की मुरम्मत करता रहता है, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। और सुबह जब आंख खुलती है तो पेट पहले से हल्का महसूस होता है। एक ऐसा सुकून होता है जो महीनों, शायद सालों से गायब था। तीसरा नुस्खा, गैस का फौरी इलाज। जब गैस बहुत शदीद हो, बेचैनी नाकाबिले बर्दाश्त हो, फौरी और तेज राहत चाहिए। एक चम्मच ताज़ा दही लीजिए, उसमें एक चुटकी हींग मिलाइए और एक चुटकी काला नमक मिलाकर फौरी खा लीजिए। बस 2 मिनट सब्र कीजिए। हींग में एक खास खासियत होती है जिसे एंटी स्पेज़मोडिक कहते हैं। ये आंतों की अकड़न और मरोड़ को फौरी तौर पर ढीला करता है। फंसी हुई गैस रास्ता पाती है, बाहर निकलती है और बेचैनी छट जाती है। डॉक्टर की जरूरी एहतियातें। पहली बात, दही हमेशा ताज़ा लीजिए। बाजार का मीठा, फ्लेवर्ड या डब्बा बंद दही बिल्कुल नहीं, घर का बना हुआ या सादा कुदरती दही। दूसरी बात, अगर ज़ियाबितस है तो दही बगैर किसी मीठे के इस्तेमाल करें, बगैर शुगर के, बगैर शहद के। तीसरी बात, अगर लैक्टोज से परेशानी हो तो लस्सी से शुरुआत करें। लस्सी को जिस्म दही से ज्यादा आसानी से हजम कर लेता है और इससे भी फायदा मिलता है। चौथी बात, और ये बहुत अहम है, ये नुस्खे कम से कम 21 दिन तक मुसलसल करें। गट बैक्टीरिया का दोबारा बनना एक कुदरती अमल है, इसे वक्त चाहिए। जल्दी का नतीजा मायूसी है, सब्र और इस्तकामत का नतीजा हमेशा अच्छी सेहत है। पांचवें बात, साथ में हर रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीजिए और रात का खाना हल्का और आसान रखें। एक बोनस टिप जो बहुत कम लोग जानते हैं, हर रात खाने के बाद बस 5 मिनट बाएं तरफ करवट लेकर लेट जाइए। बाएं तरफ क्यों? क्योंकि हमारा मादा और आंत बाएं जानिब कदरे नीचे की तरफ होते हैं। जब आप बाएं करवट लेटते हैं तो कशिश सकल खाने को आगे आंतों की तरफ धकेलती है। एसिड वापस ऊपर नहीं आती और आंतों की कुदरती हरकत बेहतर हो जाती है। ये एक छोटी सी बात लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा और हैरत अंगेज है। बस 5 मिनट बाएं करवट और फर्क खुद महसूस करें। सुबह का मैजिक बोल, रात का हीलिंग ड्रिंक, पानी की आदत और रात की ये मखसूस पोजीशन, ये चारों मिलकर एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम बनाते हैं जो आपके पेट को जड़ से ठीक कर देता है, हमेशा के लिए।
दोस्तों, मैं आपको एक सुबह के बारे में बताना चाहती हूँ। एक ऐसी सुबह जो शायद आपकी यादों में कहीं धुंधली पड़ गई है। जब आप उठते थे और पेट हल्का होता था, जैसे कोई बोझ ही ना हो। जब कुछ भी खाते थे और सीने में जलन का नामो निशान नहीं होता था। जब दिन भर काम करते थे और गैस की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। जब रात को सोते थे और नींद खूबसूरत होती थी, बेदर्द और पुरसकून। दोस्तों, वो सुबह वापस आ सकती है, वाकई आ सकती है। मुझे परिया जी का एक पैगाम आया था। 42 साल की उम्र की खातून। लिखा था, बेटा 15 साल से एसिड रिफ्लक्स ने जीना हराम किया हुआ था। हर खाने के बाद सीने में ऐसी आग लगती थी कि लगता था कोई अंदर से जल रहा है। रात को सोना मुमकिन नहीं था। तकिए ऊंचे रखकर सोती थी ताकि एसिड ऊपर ना आए। 15 साल। हर किस्म की एंटी एसिड्स खाएं, इतनी के याद भी नहीं रहा। उन्होंने दही और हल्दी का नुस्खा शुरू किया। 7वें दिन उन्होंने मैसेज किया, बेटा कल रात पहली बार बगैर तकिए ऊंचे किए सोई। सीने में कोई जलन नहीं थी। ये जानकर मेरी आंखें भर आएं और मेरा दिल भर आया। 15 बरस की तकलीफ और 7 दिनों में सुकून। ये मोजज़ा नहीं, ये साइंस है, ये कुदरत की ताकत है। और एक अंकल थे 57 बरस के। पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन पेट ने चैन ना लेने दिया। कहते थे 3-3 दिन बाथरूम नहीं होता। लेग्जेटिव लेता हूँ। एक दिन काम करता है, फिर वही जिंदगी, वही तकलीफ, वही चक्कर। इस चक्कर में सारी जिंदगी का मजा बर्बाद हो गया। उन्होंने सुबह का मैजिक बोल शुरू किया। 10 दिन बाद उन्होंने फोन किया और कहा, अब रोज होता है, खुद से, कुदरती तौर पर, बगैर किसी दवाई के। उनकी आवाज में एक सुकून था जो सुनने वाले को भी सुकून दे दे। ये कहानियां मैंने नहीं बनाई हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं कहानियां नहीं बनाती। ये सच्ची हैं, हकीकी हैं, जिंदा सबूत हैं। अब आपको बताती हूँ क्या होता है जब ये नुस्खे काम करना शुरू करते हैं। पहले 3 दिनों में गैस कम होने लगती है। वो फूला हुआ भारी पेट थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है। बलूटिंग कम होती है। पहले पूरे हफ्ते में जलन कम होती है। एसिड रिफ्लक्स के वाकयात घुटते हैं। खाने के बाद सुकून मिलता है। दूसरे हफ्ते में तब्स का मसला कम होता है। आंतें अपने आप काम करने लगती हैं। दवाई की जरूरत कम होने लगती है। तीसरे हफ्ते में गट बैक्टीरिया दोबारा अपना तवाजुन पा लेते हैं। पेट एक मुकम्मल निजाम की तरह काम करने लगता है। तवानाई बढ़ती है, मूड बेहतर होता है और नींद इतनी गहरी होती है कि सुबह उठकर जी चाहे मजीद सोएं। और 1 महीने के बाद लोग आपसे खुद पूछने लगते हैं, क्या हुआ आपको? पहले से बहुत फ्रेश और जवान दिख रहे हो। दोस्तों, ये सिर्फ पेट की बात नहीं है। जब पेट ठीक होता है तो पूरी जिंदगी ठीक होती है। जब गैस नहीं होती तो ऑफिस में कॉन्फिडेंस वापस आता है। जब जलन नहीं होती तो खाने में खानदान के साथ बैठकर मजा आता है। जब कब्ज नहीं होती तो सुबह की शुरुआत ताजगी से होती है। एक सेहतमंद पेट एक खुशहाल और मुकम्मल जिंदगी की असल बुनियाद है। और वो बुनियाद सिर्फ एक कटोरी दही और थोड़ी सी हल्दी से रखी जा सकती है। और इन नुस्खों के फायदे यही नहीं रिकते दोस्तों। जब गट बैक्टीरिया सेहतमंद होते हैं तो कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है। सर्दी जुकाम कम होती है। जल्द साफ और चमकदार होती है। बाल मजबूत होते हैं। और सबसे अहम बात, जब पेट ठीक होता है तो जिस्म में सीरोटोनिन बढ़ता है। वो कुदरती हार्मोन जो खुशी देता है, जो एंग्जाइटी को कम करता है, जो जिंदगी को हल्का और खूबसूरत बनाता है। और जानते हैं, हमारे जिस्म का 90% सेरोटोनिन दिमाग में नहीं बल्कि आंतों में बनता है। 90%। यानी खुश रहने का रास्ता आपके पेट से होकर जाता है और वो रास्ता सिर्फ एक कटोरी दही से शुरू होता है। दोस्तों, आज रात ही, अभी जब ये वीडियो खत्म हो तो बावर्ची खाने में जाइए, फ्रिज खोलिए, दही निकालिए और कच्ची हल्दी निकालिए। बस यही एक छोटा सा कदम। कल सुबह ये नुस्खा शुरू कीजिए और फिर देखिए कुदरत क्या करती है। अभी नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको ये तकलीफ कब से है, कितने अरसे से है। मैं डॉक्टर लुबाबा सेहर हर कमेंट पढ़ती हूँ, हर एक का, और जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये एक छोटा सा बटन मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट करें ताकि कोई भी ज़रूरी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और ये वीडियो उस एक इंसान को ज़रूर शेयर करें जो उस वक्त उस तकलीफ में है। आपका एक शेयर किसी के लिए वो ज़िंदगी बदलने वाला कदम साबित हो सकता है जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा था। अल्लाह आपको सेहत दे, आपके पेट को वो सुकून दे जो बरसों से गायब था, आपके दिल को वो हल्कापन दे जो हर सुबह को वाकई खूबसूरत बना दे।